नमस्कार, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे वेदर पर। इस वीडियो में दोस्तों मैं बात करने वाला हूं कि आने वाले आगामी 10 दिनों में क्या कुछ मौसमी परिस्थितियों में बदलाव आने की उम्मीद है। वीडियो की शुरुआत में मैं अपने सभी भाइयों से निवेदन करूंगा कि वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अंत तक ज़रूर देखें जिससे आपको मौसम के बारे में सटीक जानकारी समझ में आ पाए। देखिए दोस्तों, क्या हो रहा है कि बंगाल की खाड़ी सक्रिय होने के कारण और जो हवाएं चल रही हैं लगातार अंदरूनी हिस्सों में, जैसे कि मैदानी भाग का बेल्ट, तो उसके कारण काफ़ी अच्छी बारिश हुई और गर्मी से राहत मिल रही है। 1 जून के दिन देख सकते हैं कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के अधिकांश भागों में घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली एनसीआर के भागों में भी छिटपुट बूंदाबांदी के आसार 1 जून के दिन नजर आ रहे हैं। पूर्वी भारत के सभी भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच लगातार तेज बारिश की उम्मीद है। 2 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 2 जून के दिन उत्तर भारत के हिमालय पर्वतों से लेकर गंगा के मैदानी भागों में किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी की तरफ से दोस्तों जो मॉइस्चर ऊपर की तरफ उठ रहा है, वो लगातार नेपाल से होते हुए पहाड़ी भागों की तरफ भी पहुंच रहा है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के भागों में भी घने बादलों के आवागमन के बीच झमाझम बारिश हो सकती है। हालांकि लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग, यहाँ पर मौसम शुष्क बना रहेगा। मैदानी भागों की तरफ भी बारिश की इंटेंसिटी और बारिश की तीव्रता में काफ़ी कमी आ सकती है। 2 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश होगी। तेज बारिश की संभावना बिल्कुल भी नजर नहीं आने वाली है। 3 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 3 जून के दिन पूर्वी भारत से लेकर मध्य भारत और उत्तर भारत की तरफ किस प्रकार का मौसम रहेगा। बंगाल की खाड़ी में दोस्तों जून के पहले सप्ताह में एक नया भीषण शक्तिशाली चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र बन रहा है और इसके प्रभाव के कारण पहले तो नमी पहुंचेगी, फिर उसके बाद नमी वाली हवाएं अंदरूनी भागों पर नहीं पहुंच पाएंगी, क्योंकि चारों तरफ से नमी साइक्लोनिक सर्कुलेशन को स्ट्रांग होने में पहुंचती हैं। तो 3 जून के दिन बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में बादलों की आवाजाही के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश होगी। ये बारिश वाले बादल मैदानी भागों की तरफ पहुंचेंगे। मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में भी 3 जून के दिन हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। 4 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 4 जून के मौसम के बारे में जानकारी देने का प्रयास करें तो दोस्तों दक्षिण भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं, यहाँ पर बंगाल की खाड़ी की तरफ से भी मानसूनी हवाएं पहुँच रही हैं और अरब सागर की तरफ से भी सक्रिय नमी वाली हवाएं अपना प्रभाव दिखा रही हैं। तो मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु, कोस्टल एरिया सभी भागों में दोस्तों मोटी परत वाले बादलों के बीच 50 मिलीमीटर तक भारी बारिश हो सकती है। मैदानी भागों में भी लगातार झमाझम बारिश का दौर जारी रहेगा। पंजाब से लेकर हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी वाली हवाओं के बीच तेज बारिश की संभावना है। 5 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 5 जून के दिन आप सभी लोग मॉडल के अनुसार देख सकते हैं कि दोस्तों क्या हो रहा है कि गंगा के मैदानी भागों में बारिश की इंटेंसिटी में कमी आएगी। यानी पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिम उत्तर प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा और हल्की बारिश की संभावना गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश हो सकती है दोस्तों 5 जून के दिन। और जो पूर्वी भारत के भाग हैं, यहाँ पर इंटेंसिटी अधिक नजर आएगी। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापत्तनम के भागों में व्यापक नमी वाली हवाओं के बीच गरज चमक के साथ मध्यम से तेज बारिश हो सकती है दोस्तों 5 जून के दिन। साथ ही इसी प्रकार का मौसम पहाड़ी हिस्सों में भी नजर आएगा। पहाड़ी भागों के निचले भागों में भी तेज बारिश की संभावना है। 6 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे। 6 जून के दिन क्या कुछ मौसम में मेजर परिवर्तन है। 6 जून के दिन देखिए मौसम में मेजर परिवर्तन यह है कि एक तरफ तो बारिश की तीव्रता और बारिश का दायरा जो है वो पूरी तरीके से सिमट रहा है। जैसे कि गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में अरब सागर की तरफ से आने वाली उत्तर पश्चिमी शुष्क हवाओं के बीच मौसम साफ हो रहा है। वहीं दक्षिण भारत के एक बड़े भागों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना है। लगभग 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश की संभावना मुंबई, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, विदर्भ, मराठवाड़ा,
तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, चेन्नई, कोयम्बटूर, मदुरई, बेंगलुरु कोस्टल एरियाओं के भागों में अरब सागर सक्रिय होने के कारण 100 मिलीमीटर तक भारी बारिश गरज चमक के साथ दिखाई पड़ेगी। देश के पूर्वी हिस्सों में भी बारिश की तीव्रता कम है। बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल के भागों में भी झमाझम बारिश हो सकती है। 7 जून के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 7 जून के दिन क्या कुछ मौसम में उतार चढ़ाव नजर आ रहे हैं। 7 जून के दिन देखिए, सबसे पहले मैं आप लोगों को मौसमी सिस्टमों के बारे में बता देता हूँ। अरब सागर में भी दोस्तों एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन बना हुआ है और ये भी कहीं ना कहीं दक्षिण पश्चिम मानसून को शक्तिशाली करने में अपना अहम योगदान दिखाएगा। तो 7 जून के दिन दक्षिण भारत के भागों में भीषण बारिश होने की उम्मीद है। मैदानी भागों में ना तो बंगाल की खाड़ी की तरफ से नमी पहुंच रही है और ना ही अरब सागर की तरफ से नमी पहुंच पा रही है, जिसके चलते मैदानी भागों में तो मौसम साफ है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के भागों में बंगाल की खाड़ी की तरफ से आने वाली पूर्वी हवाओं के बीच मौसम साफ रहेगा और जो पूर्वी भारत के हिस्से हैं यहाँ पर भी हल्की बारिश होने की उम्मीद है। बिहार से लेकर झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के हिस्सों में हल्की बारिश के आसार हैं। 8 जून के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूं दोस्तों। 8 जून के दिन देखिए क्या हो रहा है कि जो पर्वतीय हिस्से हैं यहाँ पर भी हल्की नमी पहुंच रही है। तो हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, देहरादून, ऋषिकेश, हरिद्वार, कुल्लू मनाली के हिस्सों में हल्के बादलों की आवाजाही के बीच हल्की बारिश की संभावना है। ऊंचाई वाले जो हिस्से हैं लेह लद्दाख, गिलगित बल्टिस्तान, जम्मू कश्मीर, श्रीनगर, गुलमर्ग के कुछ भागों में हल्की बर्फबारी हो सकती है। मैदानी भागों में दोस्तों व्यापक नमी वाली हवाओं में कुछ दिनों तक ब्रेक लगा है, फिर उसके बाद बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। तो पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश के भागों में मौसम साफ रहेगा 8 जून के दिन। 9 जून के मौसम के बारे में बात करेंगे दोस्तों। 9 जून के दिन देख सकते हैं कि दक्षिणी भारत के भागों में तो साइक्लोनिक सर्कुलेशन के कारण मूसलाधार भारी बारिश की संभावना है और फिर से एक बार बारिश वाले बादल दोस्तों पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश की तरफ पहुंचेंगे। तो व्यापक घने बादलों की आवाजाही के बीच तेज बारिश होगी। इसी प्रकार का मौसम बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच झमाझम बारिश की संभावना है। 10 जून के मौसम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। 10 जून के दिन देखिए कुछ भाग ही ऐसे रहेंगे जहाँ पर बारिश नहीं पहुँच रही है। गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान के पश्चिमी और दक्षिणी हिस्सों में मुख्य रूप से मौसम साफ रहेगा। इसके अलावा तो बारिश की संभावनाएं 10 जून के दिन पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार और राजस्थान के उत्तर पूर्वी भाग भी शामिल रहेंगे, जिसके कारण गरज चमक के साथ इन भागों में तेज बारिश हो रही है क्योंकि नमी फिर से पहुंच पा रही है। और बिहार से निचले वाले भागों में भी लगातार झमाझम बारिश की संभावना है। झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, भुवनेश्वर, वेस्ट बंगाल, विशाखापट्टनम के भागों में भी घने बादलों की आवाजाही के बीच दोस्तों झमाझम बारिश की संभावना 10 जून के दिन दिखाई पड़ेगी क्योंकि बंगाल की खाड़ी कहीं ना कहीं दोस्तों सक्रिय हो चुकी है। आप सभी लोगों से मेरा निवेदन है, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और जी थैंक्स फॉर वॉचिंग।